कि शहर की बड़ी बड़ी इमारतों पर चमकती रंग बिरंगी झालरों को देखकर मन स्वयं से पूछ उठा, बताओ यह नगर क्यों जगमग है? बताओ यह नगर क्यों जगमग है? गांव गली चौबारों में कैसी सुंदर रौनक है, कैसी सुंदर रौनक है। मंदिरों के द्वार पर बंधनवार लटक रहे हैं, ये मिट्टी के दिए मां सरजू के आंचल में मोती की माला बनकर चमक रहे हैं। मेरे अवध का कोना कोना जगमगा रहा है, मेरे अवध का कोना कोना जगमगा रहा है। दीपमाल से स्वयं को सजा रहा है। मानस माधुर्य स्वर्ग से संगम कर देखो कैसा मधुर गीत गा रहा है, देखो कैसा मधुर गीत गा रहा है। अरे आज मेरी अयोध्या दुल्हन सी सज गई है, अरे आज मेरी अयोध्या दुल्हन सी सज गई है। असंख्य दीपों से पट गई है। जनमानस के दिल में आस्था का भाव लेकर, जनमानस के दिल में आस्था का भाव लेकर मन का विश्वास संस्कृतियों के निकट गई है। मन का विश्वास संस्कृतियों के निकट गई है। फिर भी मेरा दिल मुझसे एक प्रश्न पूछता है, फिर भी मेरा दिल मुझसे एक प्रश्न पूछता है, स्वयं से जूझता है कि ये राम का नगर प्रत्येक दिवाली में क्यों सजता है? यह राम का नगर प्रत्येक दिवाली में क्यों सजता है? आखिर इस दिन धरती पर, इस अवध की धरती पर स्वर्ग क्यों उतरता है? स्वर्ग क्यों उतरता है? मेरे प्रश्न का उत्तर था, मेरे प्रश्न का उत्तर था कि आज से हजारों वर्ष पहले एक तपस्वी वन से आया था, एक तपस्वी वन से आया था जिसने भारत के जनमानस में एक खास स्थान बनाया था, एक खास स्थान बनाया था। मर्यादा का अर्थ बताया था, मर्यादा का अर्थ क्या होता है इस रहस्य को समझाया था। तो मैंने मर्यादा से ही पूछ लिया, तो मैंने मर्यादा से ही पूछ लिया, अरे वो बताओ कौन था? अरे वह बताओ कौन था जिसके भय से अधर्म कांपता था, जिसके भय से अधर्म कांपता था, अनीति हाँफता था, प्रकाश का साम्राज्य था और तिमिर मौन था, और तिमिर मौन था। बताओ वो कौन था? मर्यादा ने कहा सुनो, मर्यादा ने कहा सुनो, जिसने विनम्र भाव से झुककर ऊंचाइयों को छूने का कीर्तिमान बनाया है, जिसने विनम्र भाव से झुककर ऊंचाइयों को छूने का कीर्तिमान बनाया है, आदर्श जीवन जीने का ढंग बतलाया है, वह ईश्वर का अंश साक्षात परमेश्वर राजा दशरथ का पुत्र रानी कौशल्या का जाया है, रानी कौशल्या का जाया है। इतना सुनकर राजभवन के कंगूरे पर जल रहा दीपक बोल उठा, अपना मुंह खोल उठा, अरे अरे वो तो मेरे तपस्वी राम हैं, अरे अरे वो तो मेरे तपस्वी राम हैं, भारत के जनमानस के अभिराम हैं। जीवन के हर कोण पर विराजे मेरे श्री राम, जीवन के हर कोण पर विराजे मेरे श्री राम। शब्दों ने मन के भाव से पूछा, शब्दों ने मन के भाव से पूछा कि तपस्वी राजा कैसा होता है? तपस्वी राजा कैसा होता है? उसका तप क्यों निखरता है? उसका दिव्य प्रकाश कैसे भी करता है? मन के भाव ने कहा उसका स्वभाव निर्मल होता है, उसका स्वभाव निर्मल होता है। वह राजा होकर भी अभाव में जी लेता है, वह राजा होकर भी अभाव में जी लेता है। इसका तन मन धन स्वयं का नहीं बल्कि प्रजा का होता है, उसका तन मन धन स्वयं का नहीं बल्कि प्रजा का होता है। वह अद्भुत शक्ति का गायक होता है, वह अद्भुत भक्ति का गायक होता है। महर्षि वाल्मीकि का संपूर्ण आभार होता है। जीवन का मधुर रस और तुलसी का राम रसायन होता है। उसके नाम की महिमा अपरंपार है, उसके नाम की महिमा अपरंपार है, जिसका ब्रह्मांड से भी बृहद आकार है, जो सरकारों का सरकार है। इसके नाम की महिमा को कवि श्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि ने गाया है, तुलसी ने जिसे अपने मानस में बसाया है, भक्तों की भक्ति ने न जाने कितने रसों में गुनगुनाया है। मेरे राम अद्भुत हैं, मेरे राम अद्भुत हैं, अंतर मन के दिव्य प्रकाश हैं। वे स्वयं पाताल भूलोक और आकाश हैं। ये पापों का नाश और भक्तों का निवास है, ये पापों का नाश और भक्तों का निवास है। मेरे राम नानक की गुरबाणी और कीर्तन, मेरे राम नानक की गुरबाणी और कीर्तन है, भक्त रायदास के भजन हैं, संत कबीर का चिंतन है। जी हाँ, कृष्ण दीवानी मीरा के राम रतन है।
कृष्ण दीवानी मीरा के राम रतन है मेरी इस रचना के सुंदर भाव, मेरी इस रचना के सुंदर भाव हैं। राम मेरे भारत के स्वभाव हैं, राम मेरे भारत के स्वभाव हैं। इसमें ही होली दिवाली और दशहरा है, इसमें ही होली दिवाली और दशहरा है। भारत और राम का संबंध बड़ा गहरा है, भारत और राम का संबंध बड़ा गहरा है। मेरे राम आत्मज्ञान और विवेक है, मेरे राम आत्मज्ञान और विवेक है। चराचर में विद्यमान अनेकों में एक है, कण कण में बसी शक्ति है। सबरी की नवधा भक्ति है, सुरसर की कलकल है, दुष्टों के दिल की हलचल है। मेरे राम मेरे कविता के स्वर हैं, मेरे राम मेरे कविता के स्वर हैं। साक्षात स्वरूप में अवतरित ब्रह्मांश ईश्वर है, ब्रह्मांश ईश्वर है। बहुत